दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जिसका सब्जेक्ट है कि अपना और अपने बच्चों का कैरियर और फ्यूचर किस तरीके से हम बेस्ट डिसाइड करें। देखा गया है कि इंडिया में किसी भी बच्चे का कैरियर डिसाइड करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है वो है इमोशनल एस्पेक्ट। पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया, मैं यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, मैं एनडीए नहीं बन पाया, तो अब समय आ गया है कि मैं मेरे बच्चे को यूपीएससी या सिविल सर्विस में भेजूंगा या एनडीए में भेजूंगा। हम अपने 18 ईयर के कैरियर काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी आपके लिए लेके आए हैं कि बच्चों का कैरियर डिसाइड करने में हम क्या गलतियां इंडियन पेरेंट्स करते हैं। बचपन में ही हम बच्चे को इमोशनली एस्पेक्ट से कई बार माएँ रटा देती हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी पायलट बनेगी, मेरा बेटा एनडीए में जाएगा। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बिना उस कैरियर के प्रो और कॉन्स को समझे उस बच्चे के दिमाग में बहुत छोटी उम्र में ये सब चीज़ें घर कर जाती हैं और उस पर अनड्यू बहुत बड़ा एक प्रेशर वो पूरे अपने कैरियर के एज में, स्कूलिंग एज में लेकर के वो बच्चा चलता है। हम बिना ये एनालिसिस करें कि उस बच्चे में ये कैलिबर है नहीं है, उसका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है नहीं है, इनबॉर्न पोटेंशियल क्या कह रहा है, बिना इन सारे फैक्टर्स को सोचे हम उसके ऊपर अपनी मर्जी कहीं ना कहीं थोप देते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है हाईली कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके टीचर्स के कहने पर कि आजकल ये फील्ड बहुत अच्छी चल रही है, आप इस फील्ड में कैरियर बनाइए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीयर प्रेशर, अपने फ्रेंड्स को देख करके, अपने कजिन्स की सक्सेस को देख करके। तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में ये घर कर जाता है कि मुझे इसमें ही कैरियर बनाना है। रिसर्च बताती है कि या तो इस तरीके से जब कैरियर डिसाइड किया जाता है तो या तो स्टूडेंट आगे जा कर के रिग्रेट करता है कि उस समय मेरे को समझ नहीं थी और मैंने ये कैरियर डिसाइड कर लिया पर इसमें तो जॉब ही नहीं है, या वो जॉबलेस होता है। हमें इन सारी प्रॉब्लम्स से हमें फेस ना करना पड़े तो हम इसी चीज़ को बार बार कहते हैं कि अपना एक थॉरो इनबॉर्न इंटेलिजेंसी टेस्ट, पैदाइशी ताकत आपके ब्रेन की क्या है, किस स्ट्रीम के लिए है, किस कैरियर के लिए है, आपका बायोलॉजिकल नेचर इंस्टिक्ट क्या है, उसको एनालिसिस कराना चाहिए। प्लस आपका एक्वायर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराना चाहिए। कैरियर चूजिंग उसी तरीके से बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ें अपन मैकेनिक से रिपेयर कराते हैं, हम खुद रिपेयर करने नहीं बैठ जाते हैं, उसी तरीके से कैरियर भी एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है और उस पे अपना पूरा एक रिसर्च करके एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कैरियर काउंसलर से मिल करके पूरा टेस्ट करा के एनालिसिस करा करके अपना कैरियर और जॉब और अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। इसी में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इंडिया के प्रथम साइंटिफिक कैरियर काउंसलर से मिलना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।